कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जिसका बचपन से एक ही सपना था, दूसरे डिमेंशन तक जाने वाला रास्ता खोलना। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सपना एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। यही हमें छोटा रीड दिखाई देता है, जो एक दिन स्कूल में सबके सामने खड़ा होकर दावा करता है कि वो हिस्ट्री का पहला इंसान बनेगा जो टाइम और स्पेस में सफर करेगा, और साथ ही ये भी कहता है कि उसने पहली जनरेशन की मशीन पहले ही बना ली है। उसे पूरा यकीन था कि इंसान क्वांटम ब्रिज बनाकर डिमेंशन की दीवार तोड़ सकता है, लेकिन उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास हंसी से गूंज उठती है। यहाँ तक कि टीचर भी हंसी नहीं रोक पाता और उसे वापस रिपोर्ट बनाकर लाने को कह देता है। उसका दोस्त बेन, जो शुरू से ही सीधा साधा था, अकेला ऐसा शख्स था जो रीड के इस पागलपन में साथ देने को तैयार था। उसी रात रीड चुपके से बेन के घर के स्क्रैप यार्ड में घुसता है और वहाँ से एक पुराना रेक्टिफायर उठा लाता है। फिर उसे चुपचाप अपनी गैराज में ले जाता है, जो उसकी सीक्रेट रिसर्च बेस बन चुकी थी। टेबल पर तरह तरह के अजीब इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, जो सब उसने कबाड़ से जोड़ जोड़ कर बनाए थे। और जैसे ही उसने अपनी मशीन ऑन की, टेबल पर रखी टेलीपोर्ट डिवाइस हिलने लगती है। अब उसकी बस एक ही दुआ थी कि ये फटे नहीं। लेकिन जैसे ही उसने स्टार्ट बटन दबाया, बगल वाले कमरे का टीवी अचानक सिग्नल खो बैठता है। दोनों को लगता है कि फिर से फेल हो गया, लेकिन तभी एक तेज चमक के बाद टेबल पर रखी कार की मॉडल टूल गायब हो जाती है और उसकी जगह कुछ छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं। पूरे टाउन की बिजली चली जाती है, लेकिन इस बार दोनों समझ जाते हैं कि आखिरकार वो कामयाब हो गए हैं। 7 साल बाद रीड और बेन दोनों बड़े हो चुके थे और स्क्रैप यार्ड से चुने हुए कबाड़ के दम पर उन्होंने सेकंड जनरेशन की टेलीपोर्ट डिवाइस बना ली थी। इस दिन दोनों अपनी इन्वेंशन लेकर स्कूल के साइंस फेयर में पहुंचते हैं। हॉल लोगों से भरा हुआ था और उनका प्रोजेक्ट दिखते ही सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। रीड प्रोफेसर्स को बताता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह भेजने की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है और तुरंत बगल में खड़े एक बच्चे से प्लेन का मॉडल उधार लेकर वहीं डेमो करता है। जैसे ही बेन बटन दबाता है, पोर्टल में रखा प्लेन मॉडल गायब हो जाता है और 7 साल पहले वाली पहली जनरेशन से फर्क ये था कि अब ये डिवाइस चीजों को वापस भी भेज सकती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्लेन तो सही सलामत वापस आ जाएगा, मगर टेलीपोर्ट से पैदा हुई इतनी बड़ी एनर्जी से फेयर के मैनेजर का बास्केटबॉल हूप वहीं फट जाएगा। रीड मिट्टी से सना हुआ प्लेन मॉडल उठाकर शर्मिंदगी से प्रोफेसर्स को समझाने लगता है कि शायद वो चाइना के गंसू प्रांत का चक्कर लगा आया। जो टीचर कभी रीड का मजाक उड़ाता था, वो उसकी इन्वेंशन देखकर भी नाक भाव सिकोड़े हुए था और बिना कुछ पूछे सबके सामने ही रीड का बाकी डेमोन्स्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। साथ ही बास्केटबॉल बोर्ड का नुकसान भी भरवाने को कह देता है। दोनों जब निराश होकर जाने की तैयारी में थे, तभी बैक्स्टर इंस्टीट्यूट का डीन फ्रैंक वहाँ आता है और हैरानी से पूछता है कि क्या ये डिवाइस सच में गैराज में बनी है। असल में फ्रैंक की टीम भी बेसिक प्रॉब्लम क्रॉस कर चुकी थी। वो चीजों को दूसरे स्पेस में भेज तो सकते थे, लेकिन स्टेबल फील्ड मेंटेन नहीं कर पाते थे। यानी उनकी डिवाइस अभी उस लेवल पर अटकी थी जो रीड ने स्कूल के दिनों में बनाई थी। रीड की ये नई इन्वेंशन ठीक उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, इसलिए फ्रैंक तुरंत उसे स्पेशल एडमिशन देने का फैसला कर लेता है और टॉप लेवल रिसर्च रिसोर्सेज का वादा करता है। इस तरह रीड अपना गांव छोड़कर बेन को साथ लेकर बैक्स्टर इंस्टीट्यूट पहुंचता है और फ्रैंक की